Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 18 of class 4. The chapter name is currency. Dear student, we already completed our first part in previous class. There we will learn what is the currency. Currency का meaning हम देख चुके थे, understanding बना चुके थे about the rupees and पैसास के जो uses हैं उनको लेकर के, currency की needed कहाँ हो रही है, क्यों हुई, इन सब के questions के जो answers थे वो हमें हमारे part 1 में मिल चुके थे. And we will discuss about the currencies type, like we will discuss about the coins and notes that are circulate or not circulate in our Indian currency but also a part of our currency. And we will discuss about the how we can change the rupees 500 in the smaller amount and how we can change the rupees 2000 note in a smaller notes. Okay, ये सब चीज़ें हमने हमारे part 1 में understand कर ली थी. So time to start our new part, that is our part number 2, and in this part we will try to use of operations. It means the operations, it means how we can the addition, how we can do the addition of money, how we can do the subtraction of money, how we can do the division of the currency or money, and how we can use the multiplication of money. So जितने भी हमारे operations हैं उन सबको लेकर के आज के हमारे पार्ट में हम डिस्कस करने वाला है. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज ऑपरेशन थ्रू द एग्जांपल्स. चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर नंबर 1 एग्जांपल. सेज फादर ऑफ सुरेश एंड मनोज गैव रुपीज 275 पैसा to Suresh and 350 rupees and 50 paisa to Manoj. Tell how much total amount he gave. So dear students, जैसा कि हमने स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में देखा था, जब हमने ऑपरेशंस किए थे तो हमें ये पता चल गया था कि जब भी हम टोटल्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को ऐड कर लेंगे. सम फाइंड करना है हमें, एडिशंस करने. सो यहाँ पे एडिशंस करने के लिए हम ये देख पा रहे हैं कि फादर ने सुरेश एंड मनोज 2 नंबर्स हैं यानी 2 पर्सनस हैं जिनको कुछ अमाउंट दिया है. नंबर 1 यानी सुरेश को पे किया है 200 रुपीज़ एंड 75 पैसा. एंड वी विल टॉक अबाउट द मनोज, देन ही गेट 350 रुपीज़ एंड 50 पैसा. सो हमें अमाउंट फाइंड करना होगा. तो चलिए रिकॉल कीजिए जल्दी से मेजरमेंट टॉपिक को. मेजरमेंट टॉपिक में जब हम देख रहे थे यूनिट्स अगर 2 टाइप्स हैं तो हमें हाउसेज भी 2 टाइप्स के बनाने होंगे. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सम ऑफ यूनिट हैव रुपीज़ अमाउंट, सम ऑफ यूनिट हैव पैसा अमाउंट. सो हमें रुपीज़ एंड पैसा का जो हाउसेज है वो क्रिएट करना होगा. क्लियर हो गया इतना? चलो क्रिएट कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे रुपीज़ एंड यहाँ पे हम पैसा मेंशन करेंगे. सबसे पहले सुरेश की बात करते हैं. सुरेश को कितना मिला भाई? 200 रुपीज़ एंड 75 पैसा. सो 275. इज दिस क्लियर? ठीक है. वी विल टॉक अबाउट द मनोज. देन ही गेट 350 रुपीज़ एंड 50 पैसा. सो अमाउंट हमने एक्यूरेट मेजर कर दिया. टोटल लेना है, एडिशन ऑपरेशंस करना है. चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर लोअर क्लास, दैट इज पैसा क्लास, एंड विद द सिंगल यूनिट हैव वंस प्लेसेस आल्सो. सो 50 क्रिएट 5, 7 after 5 more create 12. So we have only put there 1 is as carry over. What is the carry over positions? ये कैरी ओवर कैसे गया, रुपीज़ टू पैसा कैसे गया, ये वाली चीज़ है ना. मेजरमेंट को याद करना. जैसे ही 1000 क्रिएट हो रहा है वो कहाँ चले जाता है, नेक्स्ट में मूव करता है ना. वैसे अगर हम इसको यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, एक बार देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 12 हो गया भाई, हो गया. अब पैसा अमाउंट क्या कहता है, मैं केवल पैसों को होल्डिंग कर सकता हूँ टिल 99, ओनली 99 तक के पैसे को मैं होल्ड कर सकता हूँ. जैसे ही मेरे पास इफ आई बिकेम एज 100 पैसा, आई हैव नॉट नाउ पैसा, आई बिकेम एज रुपीज नाउ. सो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि 125 हो गया भाई पैसे का टोटल कॉम्बिनेशन. कितना हो गया? 125. सो 100 क्या है, दैट इज नॉट पैसा नाउ, दैट इज बिकेम नाउ रुपीज. सो ये वाला जो 100 पैसा है वो कन्वर्ट हो गया 1 रुपीज़ में और वो चला गया हमारे रुपीज़ सेक्शन में. क्लियर हो गया ना ये वाली चीज़? सो समझ में आ गया कैसे हम यहाँ पे ओनली 2 डिजिट नंबर ही यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद में डॉट हमने पुट कर दी. नाउ टाइम टू ऐड द रुपीज सेक्शन. 1 0 0, सो नंबर गोज एज 1, 5 and 0 goes as 5, 3 and 2 goes as 5. So in short we can say the total amount is as rupees कितना, 551 rupees and 25 paisa that the father gave to all dot. That is our answer. Clear हो गया ना? चलो नेक्स्ट.
एग्जाम्पल देखते हैं। सो ये वाला एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे थे तो ये क्या था, ये हमारा एडिशन टाइप था कि कैसे हम एडिशन ऑफ द मनी या करेंसी कर पाएंगे, जहाँ पे सम ऑफ अमाउंट्स हमें दिए होंगे और एट लास्ट हमें टोटल आस्किंग की जाएगी तो हम टोटल फाइंड कर लेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल है सीता रिसीव 2000 रुपीज़ टू हर मदर। ओके, उसे काम क्या मिला है अपनी मदर से 2000। अब उसमें से उसने क्या किया भाई, स्पेंड कर दिया। स्पेंड किया है कितना अमाउंट, उसने उसमें से अमाउंट स्पेंड कर दिया, ये लो जी, ₹747.50। ये अमाउंट उसने स्पेंड कर दिया। लास्ट में हमें रिमेन बताना है या हम कहेंगे भाई लेफ्ट विथ हर, उसके साथ में कितना अमाउंट बचा है वो हम बताना है, हमें बताना होगा। चलो बताते हैं। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो हम देख पा रहे हैं टोटल अमाउंट कितना है। अगर टोटल अमाउंट की हम बात करेंगे वो हमारे पास में है, ये हमारा रुपीज सेक्शन हो गया। ये पैसा सेक्शन की बात हम करें तो पैसे में हमारे पास में है यहाँ पे 2 टाइम्स 0, क्योंकि वो 2 डिजिट में यूज होता है। ये वाला टोटल अमाउंट आ गया। स्पेंड की हम बात कर लेते हैं। स्पेंड अमाउंट की अगर हम बात करने वाले हों तो वो होगा हमारा 747 रुपीज़ एंड 50 पैसा। सब्ट्रैक्शन करना है, रिमेनिंग नंबर फाइंड करना है, तो ये सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर होगा हमारा। इज दिस क्लियर है ना। चलो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेसिक यूनिट से करेंगे, पैसा यूनिट से करेंगे, और उसके भी हम वंस प्लेसेस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो यहाँ वंस प्लेसेस हमने चेक किया, दैट इज 0, 0 में से 0 लेस किया, इजीली हो गया, 0 हमारा रिमेनिंग हो गया। And what is 0? 0 is nothing. Okay, if we will talk about the tens places of the paisa unit, then easily we can say there is also 0, but we do subtract 5 from the 0, so not possible। तो ये क्या करेगा, ये अपने रुपीज सेक्शन के पास आएगा, नेबर के पास आएगा, उसको कहेगा भाई मुझे बोरो चाहिए, और चाहिए क्या, आप रुपीज़ हो तो आप रुपीज़ ही दे सकते हो, तो मुझे ओनली 1 रुपीज़ चाहिए, जिसे मैं कन्वर्ट किस में कर लूँगा, पैसे में कर लूँगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 100 पैसा। सो यहाँ ये कहता है कि आई एम आल्सो 0, सो आई कांट हेल्प यू। ये नेक्स्ट की ओर मूव करता है, वो भी 0 है, वो हेल्प नहीं कर पाता। वो नेक्स्ट पे मूव करता है 100 प्लेसेस पे, वो भी 0 है, वो मूव नहीं कर पाता। देन 100 गोज इज 1000 प्लेसेस, देयर इज 2, कितना है 2। सो 2000 सेज आई कैन गिव यू 1। सो यहाँ 1 रह गया, ये हमारा 10 क्रिएट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कैसे हुआ पता चल गया, ठीक है, बिकॉज 1000 क्रिएट 10 100 यूनिट्स हो गया ना, 10 100। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर ये मूव करता है, ये यहाँ से मूव करता है, तो ये कहता है नाउ आई एम 10, आई कैन गिव यू 1। तो 100 दिया तो 10 टेंस हो गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। ओके, अब क्या होने वाला है, 1 सिंगल यूनिट आता है, वो कहता है यार यू आर 10 टेंस, गिव मी 1 टेंस। तो यहाँ 9 टेंस रह गया, और यहाँ हो गई हमारी 10 सिंगल यूनिट। दैट इज क्लियर। ओके, अब हमारा पैसा यूनिट आता है, तो वो क्या करता है, उसको दे देता है, तो यहाँ रह गया 9, और यहाँ हमारे पास में हो गया 10। इट मीन्स 10 टेंस, दैट इज ऑल 100 पैसा आल्सो। क्लियर हो गया ना। अब 10 में से 5 को हम इजीली लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास अमाउंट बचेगा, वो कितना रहेगा 5। यहाँ तक बिल्कुल इजी। चलिए 9 में से हम 7 को लेस कर देंगे, 2 हमारा आएगा आंसर। 9 में से 4 को लेस करेंगे, 5 आ जाएगा आंसर। एंड 9 में से हमने 7 को लेस किया, अगेन 2 आ गया, और 1 हमारा रिमेनिंग है। सो ये वाला जो अमाउंट है वो सीता के पास में अभी रिमेन है। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो ₹1252 and 50 paisa is the remaining amount in hand of Sita. Now clear? Okay, 2 types of operations हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर लेते हैं। Example 3 says 1 pen cost ₹10 and 50 paisa, then will be the cost of 25 pens। अरे भाई सीधा सीधा देख लो, एक पेंसिल 3 रुपीज़ की आ रही है, कितनी रुपीज़ की आ रही है, 3 रुपीज़ की आ रही है। 2 कितने की आएगी, 3 ऐड बाई 3 6 रुपीज़ की। तो 3 कितने की आएगी, 3 ऐड बाई 3 ऐड बाई 3
How? What is this? This is the repetitive addition, and mathematics we know the repetitive addition is performed as the multiplication. तो सीधा सीधा आ जाओ भाई, एक पेन की कीमत क्या बता रहा है, 10 रुपीज एंड 50 पैसा. सो हमें फाइंड करनी है 25 पेन्स की. तो क्या करेंगे, 25 टाइम ऐड करेंगे, रिपीटेटिव एडिशन देंगे नहीं ना, हम कर लेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन. बिकॉज द रिपीटेटिव एडिशन ऑफ एनी नंबर एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर इज अ सेम. उसका ही तो डेफिनेशन है, रिपीटेटिव एडिशन ही तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है. तो चलो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं. सो दिस इज आवर 3 टाइप ऑफ ऑपरेशन. सो यहां हम देख पाएंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कॉस्ट इक्वल, वी कैन मेंशन लाइक दिस वे, 10 रुपीज एंड 50 लाइक दिस. ये मतलब क्या हुआ, ₹10 एंड 50 पैसा. बाय द डेसिमल हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग. ओके चलो. सो कॉस्ट विल बी £25 इक्वल 10.50 मल्टीप्लीकेशन बाय 25. ये वाला प्रोसीजर कर लेते हैं. चलो यहां करके देखते हैं. We should start the last unit, that is 550. 5 5s are 25. We should only write 5 zeros are 0, then we can use 2. 5 1 are 5. So first रो क्रिएट हो गया. चलो अब सेकेंड रो की बात करेंगे हम. सो यहाँ हम क्या करेंगे, टेंस प्लेसेस आ गया, ऑलरेडी 0 पुट कर देंगे. टेंस प्लेसेस हो गया ना, ये वंस हमने किया, टेंस की बात करेंगे क्योंकि नॉट इज दैट 2, दैट इज 20 नाउ. और 20 क्या कर रहा है, आई हैव ए 0, सो यू शुड पुट द 0 ऑलरेडी. आपको पहले ही एक 0 प्लेसेस बुक कर देना है क्योंकि मैं टेंस हूँ, 10 टाइम जाऊँगा. तो यहाँ हमने 10 टाइम ले लिया. ये हमने मल्टीप्लीकेशन में देखा है बेसिक. 2 zeros are 0, 2 5s are 10, so we can put there 0 and 1 is as carry over. 2 zeros are 0 and 1 is as same and 2 1s are 2. So now time to add the both lines. So 0, 5, 2, 6, 2, that is the amount. And we know last 2 digit as represent our पैसा unit because we have पैसा unit. So final amount mention कर दो यहाँ पे, rupees 262 and 50 पैसा is final amount that should be paid for the 25 pence. यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल, नो इश्यू ना. चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ 8 चेयर इज 8040 रुपीज. देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर. अरे भाई लोएस्ट का पूछ लिया, हाईएस्ट का देके याद आ रहा है कुछ. हाँ, पोर्शन बनाने हैं, पार्टीशंस करने हैं, डिवाइडेशन करना है ना. जब लोएस्ट का पूछ लें और हमें क्या करें कि बिगेस्ट का अमाउंट दे के लोएस्ट पूछता है तो हमें इजीली पता है, हमने देखा भी है डिवाइडेशन में कि हम वहाँ डिवाइडेशन करने वाले हैं. तो चलो यहाँ तो बहुत ईजी है, जल्दी से हम कर लेंगे क्योंकि हमने तो ये अभी लास्ट चैप्टर में भी किया था. चलो स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट ऑफ 8 चेयर्स इक्वल कितना है, ₹8040. सो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर will be 8040 डिवाइड बाई टोटल अमाउंट 8 के लिए. सो अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. 8040. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 8 हम चेक कर पा रहे हैं, सेम है सो इजीली कर पाएंगे. 8 1s are 8. आफ्टर सब्ट्रैक्शन next digit 0, so 8 zeros are 0. Okay, after subtraction the next digit is 4, so 4 is smaller, so we can't use that, so we put 0. 4 zeros are 0, and now we have 4 again and the another digit is 0, so 8 5s are 0, 8 5s are 40, sorry. So that is clear. So final amount कितना है 1 chair का, 1005 rupees, 1005. That is our final answer. Is this clear? Okay. भाई बिगेस्ट अमाउंट दिया है, लोएस्ट आस्किंग कर रहा है, 8 चेयर का देकर के 1 चेयर का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एडिशन थोड़ी कर सकते हैं, तब तो हमें सब्ट्रैक्शन टाइप करना होगा. इट मीन्स हमें हमारा डिवाइडेशन देना है. क्लियर. चलो नेक्स्ट एंड लास्ट
टाइप्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग 6 रुपीज़ एंड 75 पैसा मल्टीप्लीकेशन बाय द 6। सो ईजी है भाई, देखो 6 टाइम ऐड कर लो या फिर हम इसे मल्टीप्लीकेशन कर ले, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 6.75 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना, आपको समझ में आ गया ना कैसे लिख पा रहे हैं। ओके चलो, मल्टीप्लीकेशन बाय 6, 6 5 are 30, so we can easily write 3 0, 6 7 ja 42 and 3 more 45, then 5 we should mention 4, 6 6 are 36 and 4 40। सो अमाउंट तो क्रिएट हो गया 1 2 टाइम, बिकॉज जो हमारा 2 डिजिट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके पैसा अमाउंट को। सो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ₹40 and 50 पैसा। रिपीटेटिव एडिशन देख लो कितना टाइम है, 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, एंड 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 एंड एट लास्ट 0.75। चलो ऐड करके देखो, 5 5 5 5 5 5 6 टाइम 30, सो वी कैन मेंशन 3 एज कैरी ओवर। 7 7 7 7 7 7 कितना टाइम है, 6 टाइम है, सो 42 एंड 3 more 45, सो वी मेंशन 5 and 4 एज कैरी ओवर, 6 6 are 36 and 4 40। You can check, answer is same, so our procedure is right. So dear student, this was the type of operation by the using of currency। करेंसी को लेकर के एडिशन कैसे करने, करेंसी को लेकर के हम सब्ट्रैक्शन कब करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे, डिवाइडेशन कब करेंगे, ये सब चीज़ों को लेकर के हम, या फिर हम ये कहें जो हमारा यूनिटरी मेथड है, जैसे कि हमें बिगेस्ट अमाउंट देकर लोएस्ट पूछ रहा है, आस्किंग कर रहा है, यूनिटरी मेथड हो गया ना। तो यूनिटरी मेथड की बात करेंगे तो वो कब करनी है, कैसे हम उनके जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाएंगे, इन सबको लेकर के इतने सारे वेरियस टाइप्स के एग्जांपल्स को हमने देख लिया एंड सबको सॉल्व भी किया, एंड आई होप सारा कुछ आपको इजीली समझ आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।